आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। कवि बड़े धार्मिक सामाजिक प्रवृत्ति के धनी आदरणीय चंदगीराम जी पंडित जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये सत्संग रूपी कार्यक्रम आपके बीच में है। ये रचिंत्या के वही मरे वही जिन्हें मरने का चाहोगा, अरे क्यों मन चिंता करे बावले के तेरा कल क्या होगा। चिंता के माँ मरे वही जिन्हें मरने का चाहोगा। क्यों मन चिंता करे बावले के तेरा कल होगा। चिंता के माँ मरे वही जिन्हें मरने का चाहोगा। क्यों मन चिंता करे बावले के तेरा कल क्या होगा। चिंता के माँ मरे वही जिन मरने का चाह होगा। क्यों मन चिंता करे बावले के बेरा कल क्या होगा। होना तो पहले चिंता में सूख गया है, आधा तो वो मर ले आदमी। बोले तेरे के औकात बड़े बड़े चले गए। पहली कली में किस किस का उदाहरण सजनों, आगे की सोची मैं न्यू करूंगा, मैं न्यू करूंगा। एक समय का प्रमाण दादा चंदगीराम ने यहां दिया है। राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु नहीं था। राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम था राजा सत्यव्रत। और राजा सत्यव्रत बड़े तपदानी धर्मी। एक बार मन में विश्वास हो जाता है कि भाई तेरे से ज्यादा पुण्यदान करने वाला कोई नहीं है। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों गुरुओं को बुला के बोले महाराज कोई ऐसा तप हवन करवाओ कि जिसके करने से मैं सुधा शरीर स्वर्ग में चला जाऊं। महाराज सुधा शरीर के कोई गया से फिर नु का करना राज अठ क्रिया अठ बाल अठ पा ज्यादा उल्टे नहीं हटा करते। बोला करवाना पड़ेगा। राजा राज की धौंस दिखा के दोनों ऋषियों पर ठड मंदाव हवन करवा लिया। आज जब हवन की 101 में पूर्ण आहुति आई, शंकल का जल राजा के हाथा में धर दिया दोनों ऋषियों ने। महाराज इसने कड़े घेरू। दोनों ऋषि छो में भरे बैठे थे, क्यों ठड मंदाव लगा रखे थे हवन का। बोले बोला इसने अपना घेर ले सर के ऊपर। राजा ने तो वो संकल्प का जल सिर पर घेर लिया। सिर पर घेरते 3 सिंह जामे राजा सत्यव्रत के और चले गया सुधा शरीर। ओढ़े जाके देखा तो रमराज ने कौन सा जीव आ गया, ना यो पशु ना यो इंसान। वो तो अंतर्यामी बताते वहां पता चल जाता कि ऋषियों की आत्मा दुखा के हवन कराया है इसने। बोला भाई इसने उल्टा घेरो, इसका स्वर्ग लोक में कोई काम नहीं जिन्हें ऋषियों की आत्मा दुखाई हो। वहां विश्वामित्र ने जब बेरा पाटा कि वो तो उल्टा मृत लोक में आवेगा, विश्वामित्र ने दक्षिण के अंदर अलग से स्वर्ग जचा दिया था उसके लिए। अब ये उल्टा नहीं आना चाहिए। उस समय से बताते राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ गया। पूरी कहानी में क्या कहा है। चलूंगा उत्तम उत्तम भोग भोग के मैं पिछली कसरे निकालूंगा। पिछली कसर निकालूंगा। हर मन की चाहिए पूरी कर लूं, घाट कती न घालूंगा। अरे के बेरा था आशी होगी मैं अधम बेचाले आलूंगा। अधम
लूंगा। फिर दोनों जगह छुट्टियां खते दुनिया में मूसा हो गया। तू मन चिंता करे बाबे ये मेरा बल गया। चिंता के ना करे वही जिसने मरने का सा होगा। तू मन चिंता करे बाबे ये मेरा कल क्या होगा। ला 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 ला। ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। दूसरी कली में दादा चंदगी राम ने किसका उदाहरण दिया, क्या कहा है? एक शाम तो ऐसी थी कि सवेरे नु चा चढ़ रहा, सब क्या है राज तिलक होगा, राज तिलक है। किससे नहीं बेरा था या रात क्यों कर लकड़ेगी। वो समय बताते एक समय राजा दशरथ शिष्य के श्याम ही खड़े, गौर करना, और शिष्य का खड़े होकर श्याम मेरे बाल बनाओ थे अपने संवारण लग बाला ने। कान का दौर एक सफेद बाल नजर आया। एक सफेद बाल देखते मन में विचार कर लेते हैं भाई तू बुजुर्ग हो गया, इसका मतलब। और बुजुर्ग हो गया तो बड़े पुत्र राम को राज तिलक कर दे, उसका राज सौंप दे। गुरु वशिष्ठ को बुला के बोला महाराज कोई त्योहार बता दो, कोई मुहूर्त बता दो, राम का राज तिलक करना है। बोला भाई शुभ काम में किसा मुहूर्त। बोला महाराज देख लियो। गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दे दी कि कल सुबह ही हो। सुबह का नाम सुनकर राजा ने सारी नगरी में मुनादी करवा दी, अवधपुरी में भाई राम का राज तिलक होगा, तड़के नया राजा बनेगा। यहां बताते सजना उसी समय के कई भी राजी होगी, अब मेरा बेटा राम राजा बनेगा, तड़के मंत्रा भेज दी बाजार में फूल लेने खातर के सजावट करूंगी। मंत्रा तो फूल लेने के लिए बाजार में चली जाती, उधर से देवताओं की सभा लग जाती इंद्रपुरी में। देवता विचार करते कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो जो जंगलों में राक्षस रहते हैं उनसे हमारा पांडा कौन छूटा होगा। गद्दी पर बैठ के तो राजा कर सके है। यहां बताते सब देवताओं ने मिलकर एक सभा रची, सभा में एक फैसला लिया गया। उस सभा में आखिरी में आई थी सरस्वती माई। सरस्वती मां ने कहने लगी महाराज सारे देवता उदास दिखो, के बात तो इसी है किसी के तड़के राम का राज तिलक होगा, और हम सभी देवता चाहते हैं कि राम का राज तिलक ना हो, उसने वनवास हो, ताकि जंगला में हांडे, हर जंगला में जितने भी बड़े बड़े राक्षस हैं उन सब का वध करे, ताकि देवता सुख से बच सके। सरस्वती मां ने बोली महाराज यो काम तो मैं भी ना कर सकती कि उसने क्यों कर राज तिलक तर वनवास दिवाऊं। एक जतन बता सकती हूं, मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है ओणी, वह काट सका इस रोग ने। उस सभा में उस ओणी को बुलाया गया और ओणी ने आदेश का पालन कराया। बाजार में मंथरा गई थी फूल लेन, ओढ़े बुद्धि पर सवार होगी, फूल को न लाई, उल्टी आगे नोली रानी तने बेरा से तेरा वाला छोरा का राज तिलक को न आयो, कौशल्या वाला घस है। मनु का आग्रह होनी थी, दिमाग घूम गया उड़े। रानी का दो वचन भी याद आगे के कई के जो राजा दशरथ ने दिए थे। दोनों वचन मांग लेती है को भवन में जाके। एक वचन में राम को वनवास, एक में भरत को राज। इसलिए दादा चंदगी राम ने कही है बोला शांता ही तो उत्सव था, सवेरे क्यों होया, इसलिए बेरा को ना जितना से उतना आनंद से जिए जा। दूसरी कली में उस राजा दशरथ का उदाहरण दिया, क्या कहे फिर सोचा
राजा दशरथ ने फिर सोचा राजा दशरथ ने राज राम ने कल ही दूंगा मंत्र द्वारा राज तिलक करी ताज राम ने कल ही दूंगा सारी प्रजा सुख माने इसी लिहाज राम ने कल ही दूंगा यज्ञ दान भूमि के उत्तम काज राम ने कल दूंगा काज राम ने कल दूंगा फिर कौन कहे था कौन कहे था सुबह हरि ने वनवास कारा होगा मन चिंता करे बाबले ये गाना आगे मर वही जिसने मरने का होगा मन चिंता करे बाबले के बेरा कल क्या होगा सपने फिर सवेरे उठा जब नू कानू पाओ आदमी उस सपने का जिक्र भी कर दिया एक प्रकार से क्यों सपना होता क्या है सोच को ही सौपन कहते हैं सजनों जो आदमी सोचता है ना वही सौपन होता है लेकिन के सोचर के बने क्या कहा दादा ने सोचे कंगाल रहूं सब न्यू सोचे हुक्म चलाऊं पृथ्वी पे भोपाल रहूं पृथ्वी पे भोपाल रहूं अरे बब्बर शेर बना चावे और कौन सोचे मैं शाल रहूं और रणभूमि में तेग बजाऊं बलवाना में डाल रहूं बलवाना में डाल रहूं मेरा कर्म करे सो कर्म करे सो मिले नतीजे ईश्वर के घर न्या हो मन चिंता करे बावड़े चिंता के मां मर वही जिसने मरने का होगा तू मन चिंता करे बावड़े के मेरा कल क्या होगा देखना कवि नु कहा करें जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि चिंता छूटती को ना लेकिन कवि जरूर रास्ता बताते हैं चिंता छूट सकती है लेकिन क्यों कर छूटे है यो काम कर ले तो सारे काम ठीक हो जाएंगे कौन से क्या कहा है आखिरी कली दादा ने तज के मेर गेर दे सस्तरी तज के मेर गेर दे सस्तरी कृष्णा की जड़ कटी जागी कर संतोषी मार ले मन ने सकल बीमारी हट जागी ज्ञान का दीपक जसई में चिंता सहारी मिटे जागी और श्री कृष्ण जी गुरु है माती
मालूम सारी पट जागी ओ मालूम सारी पट जागी फिर चंद की राम चंद की राम ब्राह्मण तेरा मौत के संग में ब्याह होगा क्यों मन चिंता करे बावल के बेरा चिंता के मर वही जिसने मरने का ना होगा क्यों मन चिंता करे बावल के बेरा कल क्या होगा मेरे बहुत ही आदरणीय मान सम्मान के योग श्रीमान राम निवास जी कापड़ो गांव